घुसपैठियों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक। नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। योगी के घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रही सर्जिकल स्ट्राइक की आज हम बात कर रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफिया पर एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन के साथ ही अब प्रदेश की योगी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ भी एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। योगी सरकार के इस कदम को घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने का खाका तैयार कर लिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। सरकार के इस कदम से जहां प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा और सुदृढ़ होगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। योगी सरकार के इस फैसले से पात्र व्यक्ति ही योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। प्रदेश सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखेगी। इन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था अवैध होगी, जिसे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। सरकार के सख्त कदम से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा। यह कदम अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण को आसान बनाएगा। प्रदेश में अपराधों की संख्या कम होगी और इसके साथ ही लोगों का विश्वास भी सरकार की कार्यप्रणाली पर बढ़ेगा। इसी पर देखिए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, आपको सुनवाएंगे। देखिए ऐसा नहीं कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि लगभग 50,000 से के करीब घुसपैठिए हमारे लखनऊ महानगर की सीमा में हम लोग सस्पेक्ट कर चुके हैं, हम लोग चिन्हित कर चुके हैं। और कौन कौन झुग्गियों में ऐसे सस्पेक्ट हैं, कौन कौन कहाँ पर रह रहा है, इसकी झुग्गी झोपड़ियों की भी लिस्ट हमारे पास है। उसको भी हम समय आने पर प्रशासन को सौंपेंगे, जिससे प्रशासन अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सके। और मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से लखनऊ महानगर में जो अवैध घुसपैठिए घुसे हुए हैं और उनका जो यहाँ पर कार्य है वह भी जो है सब लोगों की जानकारी में है, क्या करते हैं वो। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को बाहर जाना होगा और हम सभी लोग उस पर लगे हुए हैं। SIR के माध्यम से भी उन पे हम सभी लोग नजर बनाए हुए हैं। ये कहना कोई किसी प्रकार का ये नहीं कि बढ़ सकती है। निश्चित तौर पर अभी जहां अभी आज भी एक दो झुग्गियों के बारे में कुछ कार्यकर्ता हमारे गए थे, तो बढ़ने की संभावना है, बढ़ भी सकती है। जैसे ही बढ़ेगी मैं सूचना आप लोगों के माध्यम से भी दूंगा, क्योंकि घुसपैठी बड़ी संख्या में लखनऊ के अंदर परिसीमा में है। और जब इस पे कार्रवाई होगी तो आप लोग देखेंगे। और मैं चाहता हूं आप लोग के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। आप लोग भी जहां पर भी इस तरीके से लोगों को देखें और आम जनमानस को जागरूक करने का कार्य करें। तो घुसपैठियों पर सबसे बड़ा स्ट्राइक उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यहां पर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए और डिटेल आपको बताते हैं कि घुसपैठियों पर सर्जिकल स्ट्राइक उत्तर प्रदेश में होगी। प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने की ये योजना है, जिस पर सरकार ने एक विस्तृत खाका तैयार किया है। कतई बर्दाश्त नहीं करने की ये नीति जो है वो लागू की गई है। घुसपैठियों की पहचान का काम जो है वो तेज रहेगा कि किस तरीके से घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। आप ये समझिए कि पहचान जब की जाएगी उसके बाद डिटेंशन सेंटर जो गोरखपुर में बनाया गया है, उसी तरह के और उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, जहां पर अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी, अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। प्रदेशवासियों का जो भरोसा है वो सरकार के प्रति बढ़ता हुआ नजर आएगा और सरकारी योजनाओं में भी पारदर्शिता देखने को मिलेगी। लाभ सिर्फ वास्तविक पात्रों तक रहेगा जो लाभ है, और सुरक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल है कि घुसपैठियों पर जब रोक लगेगी, सुरक्षा अपने आप उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि कई घुसपैठिए जो है वो उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं। पुलिस प्रशासन को इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। कल भी हमने एक विषय उठाया था जहां पर उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है और अब उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। सबसे पहले डिजिटल वेरिफिकेशन की तैयारी की जा रही है, फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, फर्जी दस्तावेज वालों पर जो है कार्रवाई की जाएगी,
उसके बाद डिटेंशन सेंटर में हाईटेक सुरक्षा के तहत ये घुसपैठिए रहेंगे। थर्मल कैमरे और 24/7 इनके ऊपर निगरानी रहेगी प्रशासन की। जिलेवार सूची तैयार पूरी तरह से की जा रही है कि जितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में उनमें कितने घुसपैठियां हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी बढ़ी है, सोशल मीडिया के तहत भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। सीमा क्षेत्रों पर सतर्कता जो है उसको भी बढ़ा दिया गया है। गैर कानूनी रहने वालों की सघन तरीके से पूरी तरह से जांच जो है वो की जा रही है। कानून व्यवस्था को भी इसके तहत मजबूती मिलेगी। स्थानीय प्रशासन को भी कड़े आदेश इसके लिए दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद घुसपैठियों को लेकर नजर आ रहा है। पकड़े गए लोगों का डाटा जो है वो केंद्रीकृत होगा। उसके बाद किसी को भी राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाएगा। बॉर्डर जिलों में विशेष चेकिंग ड्राइव जो है वो चालू की गई है। विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति भी उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। इसके बाद जांच टीमों का गठन भी तेजी से लगातार जारी है, क्योंकि इन घुसपैठियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। ऑपरेशन टॉर्च चलाए जा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक चलाई जा रही। 3 तस्वीरें देखिए। वाराणसी में रात में ऑपरेशन टॉर्च चलाए जा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं उनके आधार कार्ड की पूरी तरह से जांच की जा रही है। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो। पूरी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनकी पूरी तरह से प्रशासन देखिए तलाशी ले रही है। जैसे ही आप दूसरी तस्वीर पर नजर डालेंगे, लखनऊ की ये तस्वीर आती है जहां पर बताया जाता है कि कई अवैध घुसपैठिए लखनऊ में शरण लिए हुए हैं। झुग्गी झोपड़ियों में ये शरण लिए हुए हैं। सड़क किनारे इन्होंने अपनी झुग्गी झोपड़ियां बना रखी है और वहां पर भी पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है। आप देखिए डॉक्यूमेंट्स की पूरी तरह से जांच की जा रही है। जो मजदूर लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके भी पूरे तरीके से डेटा जो है, जो कागजात है, उनको खंगाला जा रहा है। तीसरी आप मुजफ्फरनगर में देखेंगे किस तरीके से प्रशासन झुग्गी झोपड़ियों के इलाकों में पहुंच रही है, क्योंकि हर वो इलाका जहां पर घुसपैठिए रह रहे हैं वहां तक प्रशासन पहुंच रही है और हर किसी से पूरी तरह से पूछताछ की जा रही है। उनके डॉक्यूमेंटेशन को जो है खंगाला जा रहा है। अनाउंसमेंट, आप तीसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की देख रहे हैं। लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट यहां पर की जा रही है। विशेष उत्तर प्रदेश की 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब अवैध घुसपैठियों की बात होती है तो आंकड़ा 50,000 अभी फिलहाल सामने आया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग ऐसे कई इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा संख्या बताई जाती है कि घुसपैठियों ने शरण लेकर रखी है। उसी को लेकर अब उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि वो भारत मुक्त घुसपैठिया भारत मुक्त बनाना पड़ेगा। किस तरह से उत्तर प्रदेश में सर्जिकल स्ट्राइक चलाई जा रही है और मुझे लग रहा है कि ये मॉडल अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल ये मॉडल देखने को मिल रहा है, क्योंकि घुसपैठियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार की ये सर्जिकल स्ट्राइक, जिसकी आप ये 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। हर उस इलाके में पहुंच रही है जहां पर संदेह है कि अवैध घुसपैठिए शरण लिए हुए हैं, वहां पर रह रहे हैं अवैध तरीके से। झूठे कागजात उनके पास है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स उनके पास है और उनके हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, हर एक डॉक्यूमेंट को खंगाला जा रहा है। और फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।